हेलो फ्रेंड्स, दिस इज जसविंदर। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, मार्केट ने जो इलेक्शंस का रिजल्ट था उसकी वजह से मार्केट ऊपर खुला और हमारे जो लेवल्स थे उसके हिसाब से 450 का लेवल भी था, पर मार्केट ने उसके ऊपर ओपनिंग की। ठीक है, तो यहाँ से मार्केट क्या कर सकता है इस चीज़ में बारे में ये वीडियो है। तो दोस्तों, लेवल्स के हिसाब से देखा जाए, ठीक है, तो यहां पर ये 700 के आसपास दोस्तों रेजिस्टेंस है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पर सेल करने के लिए जो सेल करने के लिए अगर किसी को सेल करना हो तो उसके लिए जो लेवल बनेगा दोस्तों वो बनेगा 540 के नीचे। अगर ये सस्टेन करता है, क्योंकि डो जोन्स का भी हाल देख रहे हैं आप लोग कि मार्केट माइनस में ही चल रहा है अभी भी फिलहाल, और इलेक्शंस की जो ये अपसाइड आई है इसका भी एक रिजेक्शन आना है, यानी कि प्रॉफिट बुकिंग होनी है। तो उसके लिए जो मैंने लेवल बताया आप लोगों को वो कल के लिए रहेगा 525 टू 540। अगर इन लेवल्स को ब्रीच करता है तो मार्केट के अंदर ऊपर से सेल आ जाएगा, ये इसमें कोई दो राय नहीं है। और वैसे मैंने बताया कि 700 के आसपास दोस्तों इसमें काफ़ी रेजिस्टेंस है। मार्केट अगर हम देखें दोस्तों तो जो हमारे लेवल्स के हिसाब से देखिए, ये कोई इसमें वो नहीं है, ठीक है। हम लोगों ने यहाँ पे शॉर्ट लिया हुआ है और जिस तरीके से सोचा था कि कुछ नेगेटिव हो जाएगा पर वो हुआ नहीं, तो मार्केट ऊपर की तरफ ही खुला और धीरे धीरे करके ऊपर मूवमेंट देना शुरू कर दिया। पर यहाँ पर हमने पोजीशंस जो हैं दोस्तों, हमारी पोजीशंस यहाँ पर होल्ड हैं। यहाँ पे जो शॉर्ट लिया हुआ है, मैं सच बात बोलूँगा आप लोगों को, ठीक है, तो यहाँ पर हमारी पोजीशंस होल्ड हैं। हाँ, ऐड करने के लिए मैं अभी किसी को भी नहीं बोल रहा हूँ कि भाई यहाँ पे सेल जो हमने लिया हुआ है, जो हमारा टारगेट नीचे का पड़ा हुआ है, अगर कुछ भी नेगेटिव आ जाता तो मार्केट नीचे की तरफ जाता। और आप लोगों को एक बात और बताई थी कि नीचे का लेवल 20,000 समथिंग कुछ का मैंने लेवल दिया था आप लोगों को, तो जिसने ट्रेड नहीं लिया हो तो उसके लिए बहुत अच्छा है। पर मैं आप लोगों को यहां पर अगर किसी ने ट्रेड नहीं लिया है तो मैं ये नहीं कहूंगा कि आप यहां पे शॉर्ट कर दो। शॉर्ट करने के लिए मैं जो लेवल बता रहा हूं या फिर किसी को ऐड करना हो तो वो लेवल दोस्तों 525 ब्रीच करेगा तो मार्केट एक पंप देगा, उसके अंदर ही सेल बनेगा। 20,700 के अराउंड 750 700 स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस फेस करने को मिलेगा दोस्तों हमें, इसमें कोई दो राय नहीं है। पर लेवल्स को ध्यान में रखिए, लेवल्स के साथ में काम करेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, ठीक है। ये चीज़ मैं बिल्कुल मान रहा हूँ इस बात को कि हमने जिस तरीके से यहाँ से ट्रेड लिया था, सिर्फ ट्रेंड चेंज का वेट किया, नहीं हुआ ट्रेंड चेंज, पर फिर भी रिजल्ट को देखते हुए हमने ये ट्रेड लिया था, पर हम इसको मैनेज कर लेंगे। तो सिंपल सी चीज़ दोस्तों, लेवल्स को ध्यान में रखिए। यहाँ से करेक्शन कल मॉर्निंग में भी आ सकता है, जैसा भी है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग का पॉइंट है ये, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा सा सावधानी, अगर किसी ने बाय कर रखा है तो दोस्तों प्रॉफिट बुक करने की कोशिश करो, नहीं तो 525 का स्टॉप लॉस बायर्स के लिए है, ये ध्यान रखना। और ऊपर की तरफ से प्रेशर नीचे की तरफ एक बार देखने को मिलेगा, प्रॉफिट बुकिंग आएगी, जरूर आएगी, उसका आप देख लीजिए। लेवल्स मैंने आप लोगों को बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट अपडेट कर दिए हैं, ठीक है। और मैंने ये तक भी बता दिया है कि हमारी पोजीशंस क्या हैं। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी दोस्तों सुबह से ही ऊपर की तरफ चल रहा है, और अगर हम इसका देखें तो इसने ऑल टाइम हाई को ब्रीच किया है, आज इसको ब्रेक किया है। तो यहां पर यह बिल्कुल नहीं जरूरी है कि भाई मार्केट एकदम से ही यहां से पंप लेना शुरू कर देगा, करेक्शन लेगा, डेफिनेटली लेना चाहिए करेक्शन। करेक्शन क्या दोस्तों, क्योंकि यहां पर रिजल्ट्स को देख करके लोग बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो गए होंगे, और हाई को जैसे ये ब्रेकआउट किया है इसको देखते हुए, पर निफ्टी का 700 के आसपास रेजिस्टेंस है, आसपास रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो उसको देखते हुए एक करेक्शन तो निफ्टी के अंदर आएगा, तो बैंक निफ्टी के अंदर भी पूरे चांसेस हैं कि करेक्शन आएगा और हम उसके अंदर अपने हिसाब से ट्रेड ले लेंगे।
तो उम्मीद है दोस्तों आप लोग उसी हिसाब से ट्रेड ले पाएंगे। तो यहाँ पर थोड़ा सा मैं इस बात के लिए मान रहा हूँ कि हमने जो कल पोजीशन शॉर्ट की ली थी यहाँ पर, इस ब्रेकआउट के होने के बावजूद ये सोच करके कि एक कैंडल जो होती है वो खराब ब्रेकआउट भी कर सकती है, गलत ब्रेकआउट भी कर सकती है। बस ये था कि टारगेट तो हमारे पास था नीचे का, पर एग्जैक्ट सिग्नल सेल साइड का नहीं मिला था। ये सेल साइड से पहले ही हमें और लेना ही पड़ा दोस्तों। मान लीजिए मार्केट खुली नीचे जाता तो ये एक तरीके का, जिस तरीके से बोल सकते हैं कि भाई भगवान भरोसे वाला ट्रेड था। पर यहाँ से करेक्शन आएगा, उस करेक्शन के लिए हम अपनी एंट्री भी लेंगे जिस तरीके से लेनी है, जो भी आगे का ट्रेड करेंगे। पर आप लोग समझदार हैं खुद, किसी ने अगर सेल नहीं किया है तो भाई लेवल मैंने दिया हुआ है 525 का, उस लेवल के जब के पास में, ठीक है, उस लेवल को जब तक ब्रीच नहीं करता है और वहाँ से फिर पंप लेगा ऊपर की तरफ, तभी सेल लेना है। करेक्ट, ये चीज़ समझ लेना। वरना 525 के पास में आए तो किसी को अगर बाय का शौक है दोस्तों, ठीक है, तो 525 के पास में ही एसएल लेकर के बाय साइड का करना है। यानी कि 550 के आसपास आपको मिले तो स्टिक स्टॉप लॉस जो है 525 का ही रखना है। कल के लिए मैंने आप लोगों को बता दिया है। ऊपर के रेजिस्टेंस दोस्तों थोड़े से ऊपर की तरफ, क्योंकि मार्केट ऑल टाइम हाई पे चल रहा है और 700 तो वैसे एक रेजिस्टेंस है। लेवल्स के ऊपर देखा जाए तो 900 के आसपास के रेजिस्टेंस देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। पर 700 के आसपास से यहां पर, क्योंकि जो बुलिशनेस है वो कहीं ना कहीं मेरे को फेल होती हुई दिखाई दे रही है दोस्तों यहां पर, जिसकी वजह से मैं ऐसा बोल रहा हूं। जो स्पोर्ट यहां पे चलता हुआ आ रहा था सुबह से, वो स्पोर्ट अब नहीं है, ठीक है। तो वो स्पोर्ट यहां पर अब नहीं है, तो पूरे चांसेस हैं, यानी कि गैप पूरा फिल हो चुका है, यहां पर गैप बन चुका है। तो हो सकता है कि मार्केट नीचे खुले या ऊपर खुलेगी तो फिर मार्केट नीचे आने की कोशिश करेगी। हम देखेंगे उसको किस तरीके से ट्रेड करना है। तो अभी के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। BTST STBT करने की कोशिश मत करना, लेवल्स का ध्यान रखिए, ठीक है। तो ये बस मेरा अपडेट है आप लोगों के लिए। थैंक यू।